नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पेपर बहुत नज़दीक है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट्स जो आपके रह गए थे। देखिए, आज जो हम डाउट लेके आए हैं वो लेके आए हैं आपका काउंटिंग। देखिए, काउंटिंग के क्वेश्चन किस तरह से करने हैं दोस्तों। इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको। इसमें सिर्फ माले गिनने हैं, मंजिलें गिननी है। देखिए कैसे। देखिए, अब ये वाला कौन से माले पे है। एक पर, ये दो पे, ये तीन पे, ये चार पे, ये पांच पे। अब वापस से इसको भी इसी तरह से करो। ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ये एक, ये दो, ये तीन, ये एक, ये दो और ये एक। अब देखो एक कितनी बार आया आपका। एक कितनी बार आया, एक दो तीन चार पांच बार। दो कितनी बार आया आपका, चार बार यानी आठ। तीन कितनी बार आया, तीन तिया नौ। चार कितनी बार आया, आठ। पांच कितनी बार आया, पांच पांच एक बार आया पांच। पांच पांच दस, आठ आठ सोलह, सोलह दस छब्बीस, छब्बीस और नौ, आंसर आ जाएगा 35। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों कितने घन हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हैं आपके 35 घन। अगला देखिए, मैं आपका समय को यूज करते हुए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं आराम आराम से गाता रहूं तो भी बता देना मुझे। चलो देखते हैं। अगला, यहाँ पे माला किस तरह से गिनेंगे। बड़ा सिंपल है। ओहो, ये कौन सा है, पहला माला। एक दो तीन, ये तीसरा है। ये एक और दो, ये दूसरा है। अब देखिए इसके पास में देखो, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है। अब यहाँ बीच में जो है ना, ये बीच में दोस्तों कटा हुआ पार्ट है, क्योंकि ये सीधी लाइन नहीं है। यहाँ पे, यहाँ से ये लाइन नहीं मिल रही, इसका मतलब ये पार्ट कटा हुआ है, बीच में गैप है। बीच में क्या है, क्या हो रहा है भाई। बीच में क्या है आपके, ये गैप है, तो ये रह जाएगा पहला। ये पहला, ये पहला, ये पहला और ये पहला। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच और छः। छः तो ये हो गए, छः ये हो गए और तीन ये हो गया। तो टोटल हो गया आपके 15। तो इसमें कितने घन है, 15 घन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर ये एक दो तीन, ये तीसरा माला, ये तीसरा, एक दो तीन, ये पहला, ये पहला, ये पहला, ये पहला और ये भी पहला है दोस्तों। ये एक दो तीन चार पाँच, ये पांचवा है, ये पांचवा है, ये पहला है और ये पहला है। तो एक कितनी बार आया, एक दो तीन चार पाँच छः सात। सात तो ये हो गए, पाँच पाँच 10 ये हो गया, तीन तीन छः ये हो गया। तो सात छः 13, 10 23। तो इसमें कितने हो गए दोस्तों, 23 घन हो गए। कितने घन हो गए, 23 घन हो गए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आया है, गजब। चलो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अब इसके अंदर देखिए। हाँ हाँ, आपके कोई डाउट हो तो बता देना मेरे को। अब इसमें देखिए क्या गिनने वाले हैं अपन, वही माले गिनने हैं अपन को। एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः पे, ये छः पे, ये छः, ये छः, ये छः, ये छः। अब ये बीच वाला जो बॉक्स है दोस्तों, ये कटा हुआ दिख रहा होगा आपको। ये वाला देखिए, ये कटा हुआ दिख रहा होगा। तो ये कटा हुआ है, तो इसको हटा देना है। इसका मतलब इस जगह हमें एक कट गया, तो यहाँ पे पांच रह जाएगा। ये पांच, पांच 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 पांच, ये भी पांच, ये अंदर दबा हुआ है, ये पांच और ये भी पांच। ये छ, ये छ छ छ छ। अब ये थोड़ा सा
यहाँ समझदारी लगानी है हमें, ठीक है। यहाँ समझदारी लगानी है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 तो है, लेकिन 1 2 3 4 और ये 5 है, बीच वाला कट रहा है। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला घन गायब है इसके अंदर। तो ये वाला घन गायब है, तो यहाँ पे केवल 5 ही घन है। ये भी 5 है, और ये आपके 4 4 4 4 4, ये आपके 3 3 3। अब ये देखिए दोस्तों, ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, 1 2 है, बीच में यहाँ पे कटा हुआ है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 2, ये 2 और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 1 2, ये 1 2, बीच में कटा हुआ है, तो यहाँ पे ये 1 है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 और ये 3, ये बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट भी कटा हुआ है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट भी कटा हुआ है। तो ये 1 2 और यहाँ 3, तो 3 गन हो पाएंगे। यहाँ पे 2 है ही। तो देखिए ये इस तरह से हम काउंटिंग कर लेंगे सारी। अब देखिए क्या क्या कहाँ कहाँ पे आया हमारा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 6 आया, तो 60 तो ये हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 5 आया, 50 ये हो गया। फिर 1 2 3 4 5, 5 बार 4 आया, 5 चौके 20। फिर 3 हमारा 1 2 3 4, 4 बार आया, 4 3 12। फिर 8 हमारा 1 2 3 4 5, 5 बार आया, 10, एक एक बार आया। तो इनको काउंट कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 3, ये हो गया हमारा 6, और ये 6 12 13 14 15, 153 घन। तो दोस्तों इसमें कितने घन है, 153 घन इसके अंदर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप बेवजह ही चिंता कर रहे हो इसकी। अच्छा, ये और शानदार क्वेश्चन आया है, देखिए। अब इसमें तुम्हें क्या डाउट है, देखिए। अब देखो यहाँ पर, इसको गिनना आराम से। ये 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे ये 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ये 4, ये 1 2 3 4, ये 4, यहाँ पे ये 1 2 3, तो ये 3, 1 2 3 4, तो ये 4, 1 2 3 4, तो ये 4। अब ये वाला गिन चुके हैं अपन, 1 और 2, तो ये 2, 1 2 3 4 और ये 5। ओहो सॉरी, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो ये 4, 1 2 3, तो ये 3, 1 2 3 4, तो ये 4, 1 2 3 4, तो ये 4। अब ये 4 है, तो ये भी 4 है, एक स्टेप कम हो गया तो ये 3, एक स्टेप और कम हो गया तो ये 2 है। चाहो तो इधर से भी गिन लो, 1 2 1 2 3, तो ये 3, ये 4 हो जाएगा, ये अंदर वाला 3 रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा। चाहो तो 1 2 3 4 हो रहा है, ये 3 है, ये 4 है, बस, वेरी सिंपल। देखिए अब यहाँ पे देखो 4 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चौके 44। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तिया 21। 2 कितनी बार है, 1 और ये 2, 2 दूआ 4, तो 4 4 8, 8 और 1 9, 2 4 2 6, 69, 69 घन इसके अंदर है। तो दोस्तों ये है काउंटिंग। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, बड़ा सिंपल टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है, आराम से इसमें आप माले गिनिए, काउंटिंग कीजिए, बहुत सिंपल है, ज्यादा चिंता करें ही ना, है ना। और इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं ना, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, मस्त रहा करो, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 8 सेमी भुजा वाले घन के 2 सेमी भुजा वाले घनों में काटा जाता है, लाल घनों की संख्या नीले घनों की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो दोस्तों क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये घन घनाभ का क्वेश्चन है। अब देखिए पहले थोड़ा सा अपन इस चीज को समझ लेते हैं, ये आपका घन या घनाभ, ठीक है। ये अब दोस्तों इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये जहाँ पे 3 लाइनें आके मिलती है, कितनी लाइनें, 3 लाइनें आके मिलती है, इसको बोला जाता है कॉर्नर या कोने। क्या बोलते हैं अपन, कोना, कोने। अब देखो इसमें ये एक लाइन आ रही है, अब ये रेड है, थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ, कौन सा लेते हैं, ब्लैक सही रहेगा। ये और ये, तो इस वाला ये वाला जो टुकड़ा है दोस्तों, ये वाला जो घन है, इस घन में एक लाइन ये वाली आ रही है, एक लाइन इधर वाली आ रही है, और एक लाइन इधर वाली आ रही है। तो 3 लाइनें जहां मिल रही है वो क्या कहलाएगा, कोना। और कोने फिक्स होते हैं, कोनों की संख्या फिक्स होती है, कोने, कोने की संख्या फिक्स होती है दोस्तों, कोने की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। कोने हमेशा 8 होते हैं, कोने कितने होते हैं, हमेशा 8 होते हैं। अब आगे देखते हैं अपन, ये जो आपका घन है, इस घन में, ये जो घन होता है आपका, इस घन में दोस्तों ये जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी सीधी, ठीक है, ये इस तरह से जो लाइन है, इसको बोलते हैं किनारा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, किनारा या साइड, किनारा बोल दो या साइड बोल दो। तो यहाँ पे एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो 4 ये हो गई। फिर 1 2 और 3, 3 ये हो गई, ठीक है। फिर ये 1 2 और 3, 3 ये हो गई, 1 और 2, 2 ये हो गई। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 12। टोटल किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें कुल घनों की संख्या अगर हमें निकालनी है, क्या निकालना है, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या फॉर्मूला होता है n क्यूब। अब ये n क्या है, n है दोस्तों बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। अब देखो बड़ा घन कौन सा है, ये पूरा बड़ा घन है, ठीक है। बड़ा घन कितना है इसमें, 8 सेंटीमीटर का। छोटा घन कौन सा है, छोटा घन है, कहाँ जा रहे हो यार, छोटा घन है ये जो काट दिया ना, ये इस तरह से। अब जैसे आप केक वगैरह नहीं काटते हो क्या, है ना, बर्फी वगैरह काटते हैं अपन, तो जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे ही यहाँ इसको काट रहे हैं अपन। यहाँ 2 सेंटीमीटर की भुजा ले रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 4, तो इसी को बोलते हैं अपन n। तो n निकालना बड़ा सिंपल है, बड़े घन में से, बड़े घन की भुजा में से छोटे घन की भुजों को डिवाइड कर दीजिए, बड़े घन से, सॉरी, छोटे घन से बड़े घन की भुजा को डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ 4 काम कर दें क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64। तो 64 इसके अंदर क्या है, 64 इसके अंदर छोटे घन है। अब छोटे घन 64 है इसके अंदर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है उसने, एक क्वेश्चन क्या है, लाल घनों की संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पे लाल घन कहाँ बैठे हुए हैं, कोनों पे। तो कोने पे बताया मैंने आपको, कोने पे कितने कितने घन हो सकते हैं, कोनों की संख्या कितनी है, 8, तो घनों की संख्या भी कितनी होगी, 8। कोनों की संख्या कितनी है, 8, तो घनों की संख्या भी कितनी होगी, 8। अब दूसरा क्या बोला है, सफेद घनों की संख्या, सॉरी, नीले घनों की संख्या। अब नीले घन, अब देखिए दोस्तों, ये कोने में चला गया, ये कोने में चला गया, अब ये जो बीच में बच रहा है, इसको बोलते हैं हम मध्यवर्ती घन। कौन सा घन, मध्यवर्ती घन। तो मध्यवर्ती घन जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा इसमें ये मध्यवर्ती घन कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, ये जो साइड है ना,
इस साइड पर ही तो मिल रहा है ये बना हुआ। तो मध्यवर्ती घन मिलते हैं किनारे पर। कहां पर? मध्यवर्ती घनों की संख्या। कितने किनारे हैं? 12। कितने किनारे हमारे पास? 12। n-2। 12 n-2। अब देखिए यहाँ पे 12 n की संख्या कितनी है हमारे? 4 -2। 12 × 2 24। कितने हो गए? 24 घन। अब देखना है यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये 18 तो आपको दिख रहे हैं। फिर ये जो है उधर वाला किनारा, मतलब इस साइड भी तो एक किनारा होगा। एक किनारा इधर का दब रहा है, एक किनारा इधर का दब रहा है। ठीक है, एक तो इधर वाला दब रहा है और एक उधर वाला दब रहा है आपका। एक किनारा आपका ये वाला दब रहा है, 3 किनारे दब रहे हैं। ठीक है, आपका ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 किनारे आपको दिख रहे हैं। 3 किनारे आपके दब रहे हैं। एक किनारे पे 2 है, एक किनारे पे कितने आपके? 2। तो यहाँ भी 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 घन हो जाएंगे। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। फॉर्मूला आप लगाओ। फॉर्मूला क्या है आपका? 12n-2। अगला है आपका सफेद घनों की संख्या निकालिए। सफेद घनों की संख्या, इसको बोलते हैं अपन केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, केंद्रीय घन किसको बोलते हैं? देखो बात को समझना। ये वाला तो कौन सा है? कॉर्नर या कोने का घन। ठीक है, ये वाला कौन सा है? मध्यवर्ती, जो किनारे पे मौजूद है। ये मध्यवर्ती, ये मध्यवर्ती, तो ये मध्यवर्ती। ठीक है, ये मध्यवर्ती हैं सारे। अब ये जो बच गए अंदर, इसको बोलते हैं केंद्रीय। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्रीय घन। तो केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो केंद्रीय घन क्या होते हैं? जो आपके फेस पर होते हैं, फलक पर होते हैं। तो कितने फलक हैं? तो घनाभ में या घन में 6 फलक होते हैं, तो ये 6 फलक। n-2 इसकी पावर 2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 6। 4 -2 तो 6 इंटू, और इसका स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4, 6 चौके 24 घन। कितने घन हो जाएंगे? 24 घन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 24 घन, बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पे ये जो एक फलक है, ये पूरा फलक है। ये इस साइड ये 1, 2, 3 और ये 4 घन है। अब एक साइड में 4 घन है, 6 साइड में कितने होंगे? एक में 4 है, तो 6 में कितने होंगे? 6 में 24। बड़ा सिंपल है ना? और वैसे आपका ये फॉर्मूला है 6n-2 की पावर 2। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन क्या होगा? देखिए, रंगहीन एक इस तरह का घन है जिसको चारों तरफ से दूसरे घनों ने घेरा हुआ है। तो जब ये आकृति बनेगी ना, तो ये आकृति बनेगी तो इसके बीच में, देखिए यहाँ पे, इस चीज को इस तरह से समझो आप। ये एक ऊपर की जो ये परत है, इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 घन ऊपर हैं। ऐसे 16 घन इधर होंगे। ठीक है ना? ऐसे ही ये इधर होंगे, इधर होंगे। ठीक है, आप नीचे का भी, इनका भी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच का जो घन होगा वो आप गिन नहीं पाओगे। ठीक है, जिसको आप बाहर से गिन पाते हो, जिनको ये यहां से ये गिन पा रहे हैं ना, जिनको आप बाहर बाहर से गिन पाते हो, ठीक है, उसके अलावा जो बच गया, अंदर जो बच गया, वो है रंगहीन घन। ठीक है, तो ये रंगहीन घन क्या होगा? रंगहीन घनों की संख्या। सीधा सीधा फॉर्मूला निकालिए आप, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका।
n-2 का क्यूब, तो 4 - 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, आंसर आ जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 8 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये किस तरह से याद रखें? बड़ा सिंपल है। देखो क्या बताया मैंने आपको, एक बताया मैंने n क्यूब, एक क्या बताया n-2, इसमें भी n-2 और इसमें भी n-2, ठीक है। अब एक को 12 से, एक को 6 से गुणा करना है, तो 12 से जिसको गुणा करना है ना बेटा, तो जिसको 12 से गुणा कर रहे हो यहाँ पावर 2 लगाओ, जिसको 6 से गुणा कर रहे हो यहाँ पावर 3, सॉरी, जिसको 12 से गुणा कर रहे हो उसमें पावर नहीं लगानी है, जिसको 12 से गुणा कर रहे हो आप उसमें पावर नहीं लगानी, जिसको 6 से गुणा कर रहे हो यहाँ पावर 2 लगानी है, ठीक है। कितनी पावर लगानी है? 2 पावर लगानी है। और जिसको किसी से गुणा नहीं कर रहे उसमें पावर 3 लगानी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कुल घन, क्या हो गया ये? कुल घन। ये हो गया आपका 12 क्या है आपके किनारे, किनारे पे मध्यवर्ती घन। 6 क्या है आपके? 6 क्या है आपके? फलक। तो फलक पे आपके कौन होता है? केंद्रीय घन, ठीक है। और ये क्या है? रंगहीन, ठीक है। अब मध्यवर्ती होता है ना बेटा, ये जो आपका, और कौन सा होता है आपका? एक होता है 8, 8 का क्या होते हैं आपके? 8 होते हैं आपके कोने। तो 8 कोनों पे 3 रंग वाले घन होते हैं, 3 रंग वाले, 3 तरफ रंग मिलेगा आपको। देखो अब इस वाले पे देखिए, एक कलर यहाँ दिख रहा है, एक कलर यहाँ दिख रहा है और एक कलर यहाँ दिख रहा है। तो कितने कलर दिख रहे हैं आपको? 3 कलर दिख रहे हैं। जबकि यहाँ पे कितना कलर दिख रहा है? एक और ये 2 कलर दिख रहे हैं। तो 3 कलर वाले घन कौन से होते हैं? कोने। और ये होते हैं 2 रंग वाले, तो 2 रंग वाले। और ये होते हैं केंद्रीय घन, होते हैं बेटा एक रंग वाले, एक रंग वाले। इस तरह से भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये रंगहीन हो ही गया। तो आपको बस ये याद रखना है, इससे सारे आंसर आपके आ जाते हैं। बड़ा सिंपल है, n³ 12, n-2 6, n-2 का स्क्वायर और n-2 का क्यूब। इससे आपके घन और घन आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन, चलो सॉरी, अगला क्वेश्चन है आपका आयु से संबंधित। एक माँ की वर्तमान आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाती है। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरह से करेंगे दोस्तों। एक माँ की वर्तमान आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुने से। अब माँ की आयु, वर्तमान आयु हमें नहीं पता, इसको मान लेते हैं x। तो जो माँ की वर्तमान आयु कितनी है? x। उसकी बेटे की आयु से 3 गुने से, 3 गुने से 3 अधिक है। तो उसके बेटे की आयु अपन मान लेते हैं, उसके बेटे की आयु अपन, बेटे की आयु मान लेते हैं अपन y। अब माँ की जो आयु है बेटी की आयु से 3 गुना है, तो बेटी की आयु को 3 से गुणा करो, और इससे भी 3 साल ज्यादा है तो 3 साल और जोड़ो, तब जाके किसके बराबर होगा? माँ के बराबर होगा। फिर अगला क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद ये जो आयु है, वर्तमान आयु, वर्तमान अगर अपन देखें तो वर्तमान x थी और इधर y थी। 3 साल बाद क्या हो जाएगा? x+3 और y+3। 3 साल बाद तो ये हो जाएगा ना, x+3 और y+3, 3 साल आगे हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध आ रहा है? 3 साल बाद क्या संबंध है कि जो 3 वर्ष बाद माँ की आयु है बेटे की आयु से दुगनी हो जाती है। ये दुगनी हो जाती है किसकी? माँ की आयु बेटी की आयु का दुगना, ये बेटी को दुगना करेंगे से 10 वर्ष अधिक होगी, 10 साल और जोड़ना पड़ेगा तब जाके आएगा। अब 2 इक्वेशन है हमारे पास,
इसी से सॉल्व करना है, माँ की वर्तमान आयु। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बना, x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 6 प्लस 10। क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस 3 इक्वल टू 2y। अब चाहो तो 3 उधर ले जाओ, जब हम 3 उधर लेके जाएंगे तो x 2y 10 और 6 16, 16 में से 3 चला गया तो ये बच जाएगा 13। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, हमारे पास दो इक्वेशन, एक ये हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई। अब चाहो तो आप किसी से भी निकाल लो, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, तो अब क्या कर रहा हूं मैं, ये मैं लिख रहा हूँ x माइनस 3 बराबर 3y, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x माइनस 13 बराबर 2y। अब देखो हमें किसको हटाना है, हमें हटाना है y को। हमें किसको हटाना है, y को। किसको हटाना है, हमें y को हटाना है। अब देख, मैं यहाँ लिख रहा था आपका x माइनस 3 बराबर 3y, और यहाँ लिख रहा था मैं x माइनस 13 बराबर 2y। हमें किसको हटाना है, y को, क्योंकि हमें क्या रखना है, माँ की वर्तमान आयु। तो हमें x का मान निकालना है, y को हटाना है। तो हम क्या करें, ये इस तरह से डिवाइड लगा दें, y से y कैंसिल। ठीक है, y से y कैंसिल। अब क्या करेंगे, अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3x माइनस 13 26 13 तिया 39। अब इसको इधर ले आओ तो 3x माइनस 2x बराबर 39 माइनस 6, तो x बराबर 33 साल। तो माँ की आयु कितनी आ रही है बेटा, x बराबर 33 साल आ रही है। तो ये एक मैथ के क्वेश्चन है वैसे, लेकिन ये आपके रीजनिंग में भी पूछे जा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा आ रही है आवाज, चलो। ए और बी की आयु का गुणनफल 240 है। ए और बी को गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 240। बी की आयु का दुगना ए की आयु से 4 वर्ष अधिक है। ये बी की आयु का दुगना जो है ए की आयु से, बी की आयु को दुगना कर दें और ए की आयु में दुगना जो है ए की आयु से 4 साल ज्यादा है। तो बी की आयु का दुगना जो है ए की आयु से 4 साल ज्यादा है, तो 4 साल अगर इधर जोड़ दोगे तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका बराबर। तो 2 वर्ष पहले बी की आयु क्या थी, ठीक है। चलो हमें क्या करना है, हमें ए को रिप्लेस करना है। तो ए को अकेला करेंगे तो 4 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ए की जगह क्या लिख दें अपन, 2b माइनस 4, ये b बराबर 240। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस, अब चाहो तो इसमें से बेटा 2 कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा, b माइनस 2 b 240। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 120 बार, तो b माइनस 2 b और 120 कितना आ जाएगा, ये b स्क्वायर माइनस 2b बराबर 120। बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 120 बराबर 0। ये आपके द्विघात समीकरण बन गई। कौन सी समीकरण बन गई दोस्तों, द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे चाहो तो आप ऑप्शन से बी का वैल्यू रख लो, ठीक है। अब ध्यान रखना जब ऑप्शन उठाओगे आप तो क्या है, यहाँ पे 2 वर्ष पहले, यानी जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो 2 साल पहले की आयु बता रखा है, और यहाँ पे जो बी माना है अपन ने ये वर्तमान माना है। तो आप जो भी वैल्यू रखोगे उसे 2 जोड़ के रखें, ठीक है। क्या करें, 2 जोड़ के रखें। अभी इसको सॉल्व करते हैं अपन, श्रीधराचार्य सूत्र लगा लीजिए।
बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी कौन है? बी है आपका 2। सी कौन है? 120। ए कौन है? कुछ नहीं दिख रहा तो ए 1 होगा। तो बी हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा आपका प्लस का 2, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 दूआ 4, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 120 बटा 2 इंटू 1, प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 12 चौक 48 480 बटा 2, तो ये हो जाएगा 484। 2 प्लस माइनस 22 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? अगर ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24/2 यानी 12 साल। अब 12 साल से 2 साल पहले की बात है, तो 12 माइनस 2 आंसर आ जाएगा बेटा 10 साल। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 10 साल आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, सीधी धराचार्य सूत्र यूज ले लेना, सबसे अच्छा सूत्र है, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कितने साल पहले? 10 साल पहले। तो वर्तमान देखें पहले, तो 10 साल बाद में देखेंगे। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कभी कभी तो ये परेशान करने लगता है यार। चलो, 10 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। तो ये वर्तमान से 10 साल पहले पिता और पुत्र, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। अगर ये 1 था तो पिताजी 3 थे। 10 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। 10 साल बाद पिताजी की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। तो देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि दो व्यक्ति के बीच में जो एज डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे आपके और मेरे बीच में जो समय का अंतर है, हमारी जो एज में डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे 10 साल पहले चाहे 10 साल बाद कभी भी चले यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपन पिता और पुत्र के बीच का एज देखेंगे। तो यहाँ 2 साल का गैप आ रहा है और यहाँ 1 साल का गैप आ रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये सही होना चाहिए। तो इसे सही करने का क्या तरीका है? इसे सही करने का तरीका है 2 और 1 का एलसीएम लिया जाए। तो 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। अगर ये 2 है तो ये तो 2 है, एलसीएम 2 है तो ये तो 2 है, लेकिन इसको 2 बनाना पड़ेगा। और 2 बनाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, 2 से गुणा कर दें। तो जैसे ही हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो पूरा रेशियो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 4 में से 2 घटा लो, 2 ही आएगा ना। अब देखो, अब आप 3 साल के थे पिताजी और ये 4 साल के हो गए, यहाँ से यहाँ तक कितना फर्क आया? 1 का। पुत्र 1 साल का था, ये 2 साल का हो गया, कितने का फर्क आया? 1 का। यानी यहां इस बिंदु से आप इस बिंदु तक पहुंच गए, कितने का फर्क आना चाहिए था? 10 साल पीछे और ये 10 साल आगे, टोटल आना चाहिए था 20 साल का फर्क। कितना फर्क आना चाहिए था? 20 साल का फर्क। यानी वर्तमान से, जैसे मान लीजिए 2020 है, 2020 से यहाँ 2010 और ये 2030, तो यहाँ से 20 साल का डिफरेंस आ जाएगा ना। तो यहाँ से और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो टोटल डिफरेंस हमारा 20 साल आ जाएगा। जबकि यहाँ कितना आ रहा है? 1 साल। मतलब इस रेशो के अकॉर्डिंग एक किसके बराबर है? 20 के। एक किसके बराबर है? 20 के। अगर एक 20 के बराबर है तो
किसी की भी आयु जिसकी पूछ रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात, अच्छा वर्तमान आयु पूछ रहा है, उसका अनुपात पूछ रहा है, तो पिता की और पुत्र की दोनों की, अगर एक किसके बराबर है 20 साल, मतलब 10 साल पहले पुत्र कितने का था, 10 साल पहले पुत्र कितने का था, 20 का। भाई एक किसके बराबर आ रहा है, 20 के आ रहा है ना, और ये एक एक कौन सा है, 10 साल पहले का, तो 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले पुत्र कितने साल का है, 20 साल का। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में पुत्र हो जाएगा आपका 20 प्लस 10, 10 साल पहले से अभी वर्तमान में आ जाओगे तो 30 साल का। और जब एक 20 के बराबर है तो तीन किसके बराबर होगा, जब एक 20 के बराबर है तो तीन 20, 20 60, तीन किसके बराबर होगा, 60 के, एक 20 के बराबर है, ठीक है, तो तीन किसके बराबर होगा, 60 के। तो पिता की क्या, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 60 प्लस 10 70। अब इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात क्या हो जाएगा आपका, अब देखो अनुपात भी ध्यान से देखना है। अब उसने बोला है उनकी आयु का अनुपात, अब उनकी आयु का अनुपात देखते हैं, पहले किसका बोल रहा है, पिता, फिर क्या आ रहा है, पुत्र, ठीक है, तो पहले पिता फिर पुत्र, तो पिता 70 साल के, पुत्र 30 साल का, अनुपात 7:3। अनुपात क्या आ जाएगा दोस्तों, 7:3 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों ये है, एक क्वेश्चन और है हमारा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति से उसकी उम्र वर्षों में बताने के लिए कहा गया, उसका उत्तर था मेरी उम्र 3 साल बाद लें, 3 साल बाद लें, उसे 3 से गुणा करें और फिर 3 साल पहले की उम्र से 3 गुना घटाएं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी उम्र कितनी है। देखिए 3 साल बाद लें, मान लें उसकी आयु x है, 3 साल बाद लेंगे तो 3x+3 हो जाएगा, और उसको 3 से गुणा करें, फिर क्या करें, 3 साल पहले की उम्र लें और उसको 3 से गुणा करें, इसको घटाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी उम्र कितनी है। देखो 3x+9 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 9, तो इससे कट गया, 9 दूआ 18, क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 18 साल उसकी उम्र है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को देखकर आप कंफ्यूज ना हो, जितना ज्यादा हम सोचते हैं लैंग्वेज को उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप चलो, ठीक है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, स्वतः आ जाएगा, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। उसने बोला मेरी उम्र 3 साल बाद की ले, ठीक है, 3 साल अभी की कितनी है x, 3 साल बाद कितनी होगी x+3, उसको फिर 3 से गुणा कर दो, कर दिया, फिर क्या कर रहा है, 3 साल पहले की लो, तो 3 साल यानी उसमें से 3 घटा दो, x में से 3 घटा दो, और उसको भी 3 से गुणा कर दो, और इन दोनों को घटा लो, ठीक है, इन दोनों को घटा लो, घटाते क्या हो रहा है, ये 3x है, ये 3x खत्म, आंसर 9 9 18 आपका आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, धन्यवाद।